एनएससी राष्ट्रीय बचत पत्र पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि एनएससी क्या है, वो आपको आसानी से बता देगा कि पोस्ट ऑफिस की एक योजना है। आपको बता दे, अटल बिहारी वाजपेयी ने एनएससी का शुरुआत किया था और तब से आज तक कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन किसी ने भी एनएससी को बंद करने के बारे में नहीं सोचा। हर सरकार इसमें नया नया सुधार करते गई, हर सरकार इसके ब्याज दर को बढ़ाते गई। इसके पीछे एक ही कारण था और वो कारण था एनएससी का पॉपुलैरिटी। एनएससी इतना पॉपुलर योजना है, लोगों का इतना ज्यादा विश्वास है आज तक इस पर कि किसी भी सरकार ने इसको टच करने का हिम्मत नहीं किया। अब समझते हैं कि एनएससी इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसमें जो रिटर्न मिलता है वो एक एक्चुअल रिटर्न है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है, इस पे केंद्र सरकार का इस पे मोहर है और केंद्र सरकार के विश्वास पर लोग ही इसमें पैसा लगाते हैं। आज एनएससी में पैसा लगाना आज के समय में क्या सही है, तर्कसंगत है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे अलग अलग वे आ गए हैं पैसा जमा करने का, जिसमें कई तो ऐसे भी हो गए हैं जो एनएससी से ज्यादा रिटर्न देने का वादा करते हैं। तो हर एक चीज को समझेंगे कि एनएससी के क्या क्या फायदे हैं, क्यों आज तक लोग एनएससी पे इतना विश्वास करते हैं, क्यों लोग एनएससी में पैसा आज भी लगा रहे हैं और पोस्ट ऑफिस में इतना ज्यादा अकाउंट खुलता है सिर्फ एनएससी में पैसा लगाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हर चीज को समझने जा रहे हैं, किसी भी चीज को एनएससी के बारे में एक एक डिटेल को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझो कि एनएससी में पीएचडी कर जाओगे और आप आसानी से दूसरे को भी समझा पाओगे कि एनएससी में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। एनएससी का ही फुल फॉर्म नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है और हिंदी में इसको राष्ट्रीय बचत पत्र के नाम से जानते हैं। ये सर्टिफिकेट शब्द जो है इसको समझिए, ये सर्टिफिकेट शब्द ऐसे आया कि पहले जब लोग पैसा जमा करते थे तो पोस्ट ऑफिस में उतना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं हुआ करता था, वो एक सर्टिफिकेट जारी किया करते थे जिसपे पोस्ट ऑफिस का मोहर होता था, उसमें लिखा हुआ होता था कि आपने किस तारीख को कितना पैसा एनएससी का सर्टिफिकेट खरीदा है। उस सर्टिफिकेट को आपको संभाल के रखना होता था और 5 साल बाद जब वो सर्टिफिकेट आप देते थे तो आपको जो है पूरा इंटरेस्ट रेट जोड़ के, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको उसका पैसा मिल जाता था। लेकिन आज के समय में एनएससी में बहुत सुधार हो गया है। एनएससी जो है अब डिजिटल रूप से आप डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस के वेबसाइट से भी ले सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या तरीके हैं एनएससी लेने का। तो पॉपुलैरिटी के पीछे पहला रीजन यही था कि जो आदमी जितना एनएससी मन करे उतना ले सकता है। मतलब अगर आपको महीने में, अगर महीने भर का खर्चा करने के बाद आपके पास 5,000 रुपए बचा तो आप 5,000 का एनएससी ले सकते हो। अगर आप डेली चाहते हो 1,000 रुपए का एनएससी लेना तो पूरे महीने में आप 30 एनएससी भी ले सकते हो। इसके पीछे कोई लिमिटेशन नहीं है सरकार की, आप कितना भी एनएससी लोग खरीद खरीद के जमा करते हैं और उस पर जो ब्याज दर होती है 5 साल बाद उनको सारा पैसा मिल जाता है। एक साथ पैसा मिलता है और ब्याज दर जोड़कर मिलता है, इसीलिए एनएससी में जो है ना लोग विश्वास करते हैं। और दूसरा बात, केंद्र सरकार का इसमें एश्योरेंस रहता है कि हमारा पैसा डूबने नहीं वाला है, इसलिए लोग एनएससी में ज्यादा पैसा लगाते हैं। और ये समझिए ब्याज दर, पहले जो इसका ब्याज दर था 6% था, फिर बढ़ाकर 6.5% किया गया, फिर 7% किया गया और अभी जो ब्याज दर चल रहा है वो 7.7% है। आने वाले समय में एनएससी का जो भी ब्याज दर होगा हम अपडेट करते रहेंगे। अब मैं आपको एनएससी के फायदे बताने वाला हूं, एक एक करके मैं एनएससी के आपके फायदे गिनाऊंगा। उन सारे फायदे को आप सुन लो और तब डिसाइड करना कि आपको एनएससी खोलना है कि नहीं खोलना है। एनएससी का सबसे पहला फायदा, जितना भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक का स्कीम है सब में 5 साल वाला स्कीम को उठाकर देख लीजिए, उन सबसे ज्यादा रिटर्न आपको एनएससी में मिलेगा। और दूसरा बात कि एनएससी में केंद्र सरकार का एश्योरेंस है, इसीलिए आपके पैसे को डूबने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एनएससी का दूसरा फायदा, एनएससी में आप न्यूनतम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। इसमें आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि आपको कितना का रिटर्न मिला, क्या मिला, कितना आप जमा कर रहे हो। आप 1,000 रुपए के एनएससी खरीद खरीद कर रखते जा सकते हो और 5 साल बाद आपको ब्याज दर मिल जाएगा। आप कई लोगों के दिमाग में टैक्स वाला बात आ रहा होगा कि 5 साल बाद टैक्स काट लेगा, ये काट लेगा, वो काट लेगा, तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं वो भी। आगे सुनिए कि बैंक और एफडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे कोई भी बैंक में एफडी कराओगे, कोई भी बैंक में आप पैसा जमा करते हो, अगर आप नॉर्मल अकाउंट में पैसा जमा कर दोगे 5 साल के लिए तो आपको 3-4% का रिटर्न मिलेगा। नॉर्मल किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करवाओगे तो 5 से 6% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन एनएससी में 7.7% का रिटर्न जो है आपको सालाना जोड़ कर देती है सरकार। और एनएससी का जो ये परसेंटेज है ब्याज दर का, ये आने वाले समय में बढ़ते ही जाएगा, ये घटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ये हर साल सरकार कुछ ना कुछ इसमें वृद्धि करती है तो बढ़ते ही चला जाएगा, इसीलिए आपका पैसा सिक्योर है। और अगला फायदा समझते हैं एनएससी का क्या क्या है।
एनएससी के पॉपुलर होने का एक कारण ये भी है कि आप अपने बच्चे के नाम पर एनएससी खरीद लेते हो। आजकल बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि लोग अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के शादी के लिए पैसा जमा करके रखना चाहते हैं, पैसा को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हर साल के इन्फ्लेशन से भी बचना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में उनके लिए अगर वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो उनको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर उनका बच्चा 10 साल से ऊपर है तो वो एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अपने बच्चे के भी नाम से खरीद सकते हैं और ये कई लोग करते हैं, इसीलिए ये एनएससी इतना पॉपुलर भी है। उसके अलावा आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, एक साथ 2 लोग, एक साथ 3 लोग, अलग अलग तरह के खाते होते हैं एनएससी के, उसको मैं आगे बताऊंगा। एक व्यक्ति अपने नाम पर कितना भी एनएससी ले सकता है, जरूरत पड़ने पर। अगर मान लो आपने एनएससी में पैसा जमा कर रखा है और धीरे धीरे आपके पास अच्छा खासा एनएससी हो गया, क्योंकि अगर आप हर महीने अगर 2000 का भी एनएससी खरीदते हो तो साल में आपने 24,000 का एनएससी खरीद लिया और आपको जरूरत पड़ गया लोन लेने का। तो लोन लेने का मतलब उस पे आप लोन भी ले सकते हो, अपना एनएससी सर्टिफिकेट पे आपको पोस्ट ऑफिस से ही लोन मिल जाएगा। पूरा पर तो लोन नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप 100 रुपए का, अंदाजा के लिए बता रहा हूं, 100 रुपए का अगर आप एनएससी खरीदते हो तो उसका 85% तक आपको इजीली लोन मिल जाता है। एनएससी में अगला फायदा यह है कि आप उसमें नॉमिनी जोड़ सकते हो। अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है वो एनएससी सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो नॉमिनी जोड़ सकते हैं एनएससी में। एनएससी सर्टिफिकेट का 2 और ऐसा फायदा है जो इसको बहुत पॉपुलर बनाती है। सबसे पहला कि एनएससी सर्टिफिकेट जो है दूसरे के नाम पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार कुछ विशेष परिस्थिति बताती है। सबसे पहला, अगर खाता धारक का मौत हो गया तो उस कंडीशन में उसके नॉमिनी के नाम पर एनएससी सर्टिफिकेट चला जाता है। अगर खाता धारक का, जो लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट खोल रखा है, अगर किसी एक खाता धारक का मौत हो जाता है तो दूसरा खाता धारक जो है एनएससी का मालिक बन जाता है। अदालत के आदेश पर, अगर अदालत ने आदेश दे दिया पोस्ट ऑफिस को कि एनएससी, इसने किसी से कर्ज ले रखा है, एनएससी इसके नाम पे हो जाएगा, तो उस पे भी एनएससी जो है दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है। अगर आप लोन लेते हो, उस लोन को नहीं चुका पाते हो तो उस कंडीशन में भी एनएससी जो है दूसरे के पास चला जाता है। और उसके बाद मैच्योरिटी। अब बात करते हैं, अगर आपका अकाउंट में मैच्योर हो गया, 5 साल पूरा हो गया और आप एनएससी का सर्टिफिकेट लेने, जमा करने नहीं जाते हो, आप भूल जाते हो उस पैसे को, तो उस कंडीशन में आपका जो पैसा है वो आराम से पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में पड़ा रहेगा और आपको उस पे भी 4% 5% का ब्याज जो है मिलता रहेगा। आगे आप एनएससी स्कीम को एक्सटेंड भी करा सकते हो, मतलब आपने 5 साल बाद रिटर्न लिया और उस पैसे को अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। उस पे जो ब्याज दर मिलेगा वो नया दर से मिलेगा। अब कई लोगों के दिमाग में एनएससी को लेकर सबसे कॉमन सवाल आ रहा होगा टैक्स का, कि 5 साल बाद जो हम पैसा निकालेंगे, मान लो 4 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 6 लाख हो गया, उस कंडीशन में हमको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको समझिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो लोग एनएससी में हर साल पैसा जमा करते हैं उनको टैक्स छूट कैसे मिलता है। उनको टैक्स छूट सरकार देती है सेक्शन 80C के तहत। सरकार का कहना है कि अगर आप एनएससी में 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा करते हो तो आपको टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एनएससी में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे सालाना तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद सरकार ने कहा है कि एनएससी का जो पैसा मिलेगा, आपको जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस पैसे को, मतलब ब्याज में जो आपको पैसा मिल रहा है उसको फिर से इन्वेस्ट कर देते हो, री इन्वेस्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में आपको टैक्स 1.5 लाख रुपए तक उसमें भी नहीं लगेगा। अब ये समझिए कि एनएससी वाला जो टैक्स रिटर्न आप भरोगे उसमें आप क्या जानकारी भरोगे कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप एनएससी का टैक्स हर साल फिल कर रहे हो, एनएससी का ब्याज दर आपको पता चल जाएगा एनएससी अकाउंट स्टेटमेंट से, और वो अकाउंट स्टेटमेंट अगर आप हर साल फिल कर रहे हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के माध्यम से, तो उस कंडीशन में आपको एनएससी के ब्याज दर पे भी टैक्स नहीं लगता है। ये आपको बता दें, ये सारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, नया टैक्सेशन रूल में भी आप भर सकते हैं और पुराना टैक्सेशन रूल में भी भर सकते हैं। अगर आपको इस टैक्स सिस्टम को समझने में थोड़ा भी दिक्कत आया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब ये समझते हैं कि एनएससी सर्टिफिकेट खरीदे तो खरीदे कैसे, उसके लिए क्या क्या पेपर चाहिए और कौन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता। एनएससी खरीदने के लिए आपको सिर्फ 2 ही पेपर्स की जरूरत होती है। एक पेपर जो आपका पहचान बताए, उसमें आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी ले सकते हो। एक पेपर चाहिए जो आपका पता प्रमाण करे। पता प्रमाणित करने के लिए आप जो है आधार कार्ड यूज कर सकते हो या फिर राशन कार्ड, बिजली बिल कुछ भी यूज कर सकते हो। एनएससी खरीदने के लिए आप जो है डायरेक्ट कैश अमाउंट भी लेके जा सकते हो। आजकल डिजिटल पेमेंट है, वो डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हो, चेक से भी खरीद सकते हो और डिमांड ड्राफ्ट से भी खरीद सकते हो। जो लोग चेक से खरीदने जाएंगे एनएससी, उनको बता दूं चेक
बनेगा आपके पोस्ट मास्टर के नाम से या फिर वहां की पोस्ट ऑफिस के नाम से। अब ये देखिए कि एनएससी में 3 तरह के अकाउंट खुलते हैं, आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है इसको समझ लीजिए। एनएससी के 3 अकाउंट होते हैं, तीनों अकाउंट को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला जो सिंगल अकाउंट होता है वो तो आप सिंगल ही जाते हो, एडल्ट हो आप, 18 साल से ऊपर हो, आप जाके अकाउंट खुलवा लेते हो, ये तो सिंगल अकाउंट हो गया। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट में भी 2 तरह का ज्वाइंट अकाउंट होता है। ज्वाइंट ए टाइप का जो अकाउंट होता है इसमें 2 लोग जाते हैं, इसमें या तो पति पत्नी हो गया, बेटा बेटी हो गया, माँ बेटी हो गया, 2 पार्टनर हो गए, 2 दोस्त हो गए, ये दोनों जाके अकाउंट खुलवाते हैं और इसका उल्लेख करते हैं पोस्ट मास्टर के सामने या फिर फॉर्म भरते समय कि ये जो अकाउंट हम खुलवाएंगे ज्वाइंट ए टाइप, इसमें जब मैच्योर हो जाएगा तो उसका पैसा जो है हम दोनों को आधा आधा मिल जाए। तो ये होता है ज्वाइंट ए टाइप ऑफ एनएससी अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट होता है एनएससी में वो ज्वाइंट बी टाइप होता है। इसमें भी जो है अंत में किसी एक व्यक्ति को पैसा मिलता है, इसमें भी 2 या 2 से अधिक लोग जाके खाता खुलवाते हैं लेकिन पैसा जो है किसी एक व्यक्ति को ही मिलता है। इस डिफरेंस को समझना बहुत ही जरूरी है और खाता खोलते समय इस चीज को लिखना बहुत ही जरूरी है फॉर्म में कि आपको किस तरह का अकाउंट चाहिए। अब ये समझिए कि कई लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत ही कॉमन था एनएससी को लेकर कि एनएससी अकाउंट को बीच में बंद कर सकते हैं कि नहीं। 5 साल का अवधि तो सरकार आपसे लेती है, इसको बीच में बंद करने का क्या प्रोसेस है इसको भी समझ लीजिए। एनएससी हमेशा न्यूनतम पैसे से खुलवाना चाहिए, मतलब हर महीने के अंत में आपके पास वो पैसा जो बच जाए जिसको आप कहीं भी खर्च ना करो, जो आप कहीं इन्वेस्ट भी कर दो तो आपको उसका जरूरत ना पड़े अगले 4-5 साल के लिए, वैसे ही पैसे का एनएससी खोलना चाहिए। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति होता है जिसमें आपको पैसे की सख्त जरूरत पड़ जाती है तो एनएससी का खाता बंद करवाने का नुकसान है। सबसे पहले ये समझिए कि एनएससी का खाता किस किस कंडीशन में बंद हो सकता है। सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि जो अकाउंट होल्डर है, जैसे एक सिंगल अकाउंट होल्डर है, आपने या मैंने या फिर किसी ने अकाउंट खुलवाया, उसकी किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन में उसका अकाउंट बंद होता है और सारा पैसा उसके नॉमिनी को दिया जाता है। संयुक्त खाता धारक में किसी एक का मौत हो जाए तो उस कंडीशन में भी जो है ये बंद हो जाता है, एनएससी अकाउंट बंद करके सारा पैसा जो है दूसरे अकाउंट होल्डर को मिल सकता है या फिर उसको नहीं तो एकल अकाउंट होल्डर के नाम से इसको चलाना पड़ेगा। तीसरा केस कब होता है कि जब आपने किसी से कर्ज लिया है और अदालत ने पोस्ट ऑफिस को ऑर्डर दे दिया कि इसका जो एनएससी में पैसा जमा है उससे इसका कर्ज चुका दो, तो उस कंडीशन में आदेश जारी होता है अदालत से, तब हो सकता है। जब्तीकरण होता है, जो जब्तीकरण का प्रोसेस होता है जब लोन लेके लोग नहीं चुकाते हैं तो उस कंडीशन में एनएससी में जो उसका पैसा जमा होता है वो भी जब्त हो जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मली अगर आप बंद करवाना चाहते हो खाता तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। अगर आप 1 साल के अंदर बंद करवा लेते हो, जैसे आज मैंने खोला और 2 महीने के बाद 1 साल से पहले ही मैंने बंद करवा दिया, तो उस कंडीशन में सरकार कहती है आपको कोई ब्याज दर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो पैसा आपने जमा किया है वो आपको पोस्ट ऑफिस वापस कर देगी। लेकिन 1 साल से अधिक और 5 साल से कम, 2 साल के अवधि में, 3 साल के अवधि में अगर कोई व्यक्ति जो है बंद कर देता है इस खाते को तो उस कंडीशन में ब्याज दर का कटौती करके मिलता है। मतलब जैसे आपको 7% का ब्याज दर मिल रहा था तो उसमें आपको 4% या 5% का ही ब्याज दर मिलेगा, लेकिन आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। किसी भी कंडीशन में आपका पैसा जो है नुकसान नहीं होता है एनएससी में। अब मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आज के समय में एनएससी में पैसा लगाना सही है, क्योंकि आज तो बहुत सारा पैसा जमा करने का सुविधा आ गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, बहुत सारे एलआईसी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। लेकिन आपको बता दें एनएससी जो है अभी के समय भी वैसा ही चल रहा है जैसा आज से 10 साल पहले चल रहा था, क्योंकि लोगों का विश्वास है और इंटरेस्ट रेट जो है इसका एफडी, सेविंग अकाउंट, इन सब से बहुत अच्छा है। तो आप अपना पैसा निश्चिंत होकर एनएससी में लगा सकते हैं। अगर आप कोई भी दिमाग का उलझन नहीं चाहते हैं कि यहाँ पैसा लगाए तो बढ़ गया, यहाँ पैसा लगाए तो घट गया, एक निश्चित रिटर्न का आप अपेक्षा करते हैं तो आपको एनएससी में ही पैसा लगाना चाहिए, दूसरा किसी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कि एनएससी आज के समय में तर्क संगत है, तो 100% तर्क संगत है। आप कितना भी एनएससी खरीदते जाओ कोई आपसे नहीं पूछने वाला। एनएससी एक बहुत ही अच्छा बचत का साधन है, इसीलिए आज भी इतना पॉपुलर है। एनएससी को लेकर जो है कैसे जमा करना है, क्या क्वेश्चन है, कोई भी चीज आपके दिमाग में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपको बता दें कि सरकार का जितना भी योजना आता है उस योजनाओं का लाभ सिर्फ 20% लोग ही उठा पाते हैं, बाकी 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि सरकार की योजनाएं कब आई और कब चली गई।
उन्हीं योजनाओं को जो आपसे छूट ना जाए योजना, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर योजनाओं को धीरे धीरे करके कवर किया जाए इस चैनल पे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। अगर नए नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत थैंक यू दोबारा वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। आपका धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको।